दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री लगातार पांचवी बार देश से यह अपील कर रहे हैं कि देश इस समय चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। हमें देश के संसाधनों का इस्तेमाल सीमित करना होगा, मतलब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का इस्तेमाल सीमित करना होगा। और तो और दोस्तों, ऐसा पहली बार दुनिया में हो रहा है और ऐसा पहली बार ईरान में हो रहा है जब ईरान अपना ही पेट्रोलियम समुद्र में फेंक रहा है। सही सुन रहे हैं आप, भारत ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे ईरान की बहुत बड़ी मदद हो रही है और अमेरिका का एक कड़ा विरोध हो रहा है। इस वीडियो में मैं बहुत रिसर्च के साथ समझाऊंगा कि देश की इस समय वर्तमान स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया, सोने संबंधित क्या समाचार है और आगे क्या क्या हो सकता है। बहुत देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार पांचवी बार बोला है। वो कब कब बोला है ये मैं बता दे रहा हूं। 23 मार्च को लोकसभा में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था कि इस समय परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं। उन्होंने कहा था कोविड जैसी चुनौतियों का सामना हमें भविष्य में करना पड़ सकता है, इसके लिए हम तैयार रहें। याद करिए, उस समय पेट्रोल पंपों पर बड़ी बड़ी लाइनें लग गई थी। उसके बाद से दूसरी बार प्रधानमंत्री ने 29 मार्च को 132वें मन की बात में भी यही बात दोहराई थी। दूसरी बार प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई थी, लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया था। तीसरी बार जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही 10 मई 2026 को तेलंगाना में एक भाषण के दौरान, और उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो कारपूलिंग की जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। तब पूरे देश ने इसे सुना और कहा कि लग रहा है दूसरा लॉकडाउन आने वाला है। प्रधानमंत्री की इसी बात की चर्चा हम जैसे न्यूज चैनल अभी तक कर ही रहे थे। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने 11 मई 2026 को गुजरात में भी यही बात कही कि देश इस समय कठिन परिस्थितियों में है, देश के पास सीमित पेट्रोल डीजल है, उसका इस्तेमाल हमें सीमित करना पड़ेगा, पश्चिम एशियाई संघर्ष चल रहा है। यही बात उस समय भी प्रधानमंत्री ने कही और उसके बाद ठीक शाम को एक मीटिंग में भी प्रधानमंत्री ने यही बात कही। ये पांचों बातें जनता के सामने आई और लगातार पांचवी बार देश के प्रधानमंत्री ने ये सारी अपील देश से की ताकि देश के हालात सुधरते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है। हां, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब देश के प्रधानमंत्री लगातार पांचवी बार, छठवीं बार ये अपील कर रहे हैं। देश के तमाम मुख्यमंत्री उसको फॉलो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी गाड़ियों में फ्लीट कम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने काफिले में 2 लोगों को रखे हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी फैसले लिए गए थे। मनमोहन सरकार का समय था, लेकिन ऐसा समय था, अभी तो देश संकट से गुजर रहा है, दुनिया संकट से गुजर रही है। हमारे अलावा अन्य देशों में, पाकिस्तान में तो 550 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, बांग्लादेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, अन्य देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लेकिन भारत में अभी सब कुछ सामान्य चल रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी जनता से अपील कर रहे हैं। लेकिन 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय मनमोहन सिंह ने भी मंच से कहा था कि हमें सोने के प्रति अपनी भूख कम करनी होगी और तेल और गैस की बचत करनी होगी। यह प्रधानमंत्री की अपील थी। और उसके बाद से प्रधानमंत्री के सभी मिनिस्टर जो इस समय वर्तमान व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वो सब आके इस चीज को समझा रहे थे कि इस समय देश की स्थिति ठीक नहीं है और देश में सोना नहीं खरीदना चाहिए। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई दिख रही थी, बढ़ते आयात बिल और गिरते रुपए को लेकर यह बात कही गई थी। उस समय भारत की विदेश मुद्रा का आउटफ्लो का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण से डॉलर की मांग बढ़ रही थी, रुपया कमजोर हो रहा था, सोने की खरीद कम करने की सलाह दी गई थी और पेट्रोल और डीजल की बचत करने की बात की गई थी। अब मैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है और क्यों कहा गया था मनमोहन सिंह सरकार में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भारत ने ईरान की कितनी बड़ी मदद की है कि यह कहकर कि सिर्फ सोना मत खरीदिए। अब इस चीज से पर्दा बहुत कम लोग उठा पाए हैं, शायद इतनी डीप रिसर्च बहुत कम लोगों को ही जानकारी होगी। लेकिन आपको मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि भारत जब सोना खरीदता है तो क्या होता है और भारत सोना ना खरीद के किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है बगैर कोई अनाउंसमेंट किए हुए। देखिए,
क्या होता है जब सोना खरीदा जाता है? सबसे पहले समझिए कि भारत अपना 95% सोना खरीदता कहां से है। भारत में सिर्फ 5% सोना, अपना जो भारत उपयोग करता है उसका 5% सोना ही भारत में होता है। 95% सोना हम जो है दुनिया भर से खरीद कर लाते हैं। सबसे अधिक सोना हम स्विट्जरलैंड से खरीदते हैं, लगभग 60%। उसके बाद से हम यूएई से खरीदते हैं 16%, दक्षिण अफ्रीका से हम 10% खरीदते हैं और बाकी हम 14% खरीदते हैं ऑस्ट्रेलिया, पेरू, हांगकांग से। इतनी जगह से सोना आता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि दुबई और सऊदी अरब से ही सोना आता होगा। आज बहुत लोगों को मेरे ख्याल से पता चला होगा कि भारत का 60% सोना स्विट्जरलैंड से आता है। अब समझिए, सोने का जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। समझिएगा इस बात को, सोने का व्यापार डॉलर में होता है। डॉलर कहां का है? अमेरिका का। वही अमेरिका जो ईरान पर हमला लगातार कर रहा है, ईरान से लगातार प्रतिशोध ले रहा है, लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। वही अमेरिका जिसकी निंदा इस समय पूरा देश, दुनिया, सब लोग कर रहे हैं और एक मुस्लिम समाज का तबका तो खूब निंदा कर रहा है। लेकिन इस बात को जब वो लोग समझेंगे तो समझेंगे कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, कितनी बड़ी चीजें हैं। ईरान अपने दोस्त की मदद भारत किस तरह से कर रहा है। देखिए सोने का जो व्यापार होता है वो मुख्य रूप से डॉलर में होता है। यानी अगर भारत स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका देशों से डॉलर ये सोना खरीदता है तो सबसे पहले उसके भुगतान करने के लिए उसको डॉलर खरीदना पड़ता होगा और डॉलर खरीदने के लिए भारी आयातकों, जो भारत के आयातक हैं जो खरीदने वाले हैं सोना, वो उनको पहले अमेरिका के बैंक में जाना पड़ता होगा। अगर अमेरिका के बैंक में नहीं गए तो जो भी कन्वर्टर हैं, जो मनी एक्सचेंजर हैं, उनके पास जाना होता है और उसके बाद से वहां डॉलर खरीदना पड़ता है। जब डॉलर अधिक खरीदा जाएगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। समझिए, इसको बहुत साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूं। जैसे सोना अगर हमको विदेशों से खरीदना है, जब आप मनी एक्सचेंज, आपके मोहल्ले में भी होगा, हो सकता है आपके किसी चौराहे पर भी हो, तो हम जब मनी एक्सचेंज कराते हैं तो हर देश का एक टैक्स होता है। वही एक्सचेंज करने के लिए जब हम डॉलर मांगते हैं, उनसे सोना खरीदना है तो हम ऐसे खरीद नहीं सकते। हम अपने सोनार की दुकान पे जाके तो अपना पैसा दे के खरीद सकते हैं, लेकिन हम सोना चूंकि बाहर से खरीद रहे हैं, स्विट्जरलैंड से, तो स्विट्जरलैंड से सोना खरीदने के लिए हम भारतीय मुद्रा में डील नहीं कर सकते, हमें डॉलर देना होगा। और हम डॉलर कहां से लाएंगे? अमेरिकी बैंकों से। हम तो नहीं ला सकते, लेकिन जो लाखों किलो खरीदते हैं, जो किलो खरीदते हैं, उन्हें डॉलर का उपयोग करना पड़ता है। अब डॉलर के लिए हम अमेरिकी बैंक के पास जाएंगे। जब हम अमेरिकी बैंक के सिस्टम में पहुंचेंगे तो हमारा सिस्टम कमजोर होगा और अमेरिकी बैंक सिस्टम मजबूत होगा। जब हम अपना रुपया देंगे और उनसे डॉलर लेंगे तो इसके बीच का जो टैक्स होगा ना, वो अमेरिका के पास जाएगा। अमेरिका उसमें पैसा काटेगा कि हमें इतना % चाहिए, तभी हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। उसे आप प्रोसेसिंग फीस भी कह सकते हैं। और वही प्रोसेसिंग फीस इतनी अधिक हो जाती है कि अमेरिका के बैंक जो है वो माला माल हो जाते हैं। इसके अलावा जो रिफाइनरी जहां से हम सोना खरीदते हैं, समझिए बैंकिंग प्रोसेसिंग तो आप समझ लिए, इसके अलावा जो रिफाइनरी, स्विट्जरलैंड से हम अपना 60% सोना खरीदते हैं और स्विट्जरलैंड से जो खरीदते हैं और स्विट्जरलैंड की जो कमाई होती है इससे, वो पता है स्विट्जरलैंड क्या करता है? अमेरिकी बॉन्ड खरीदता है उससे। 90% पैसे का स्विट्जरलैंड अमेरिकी बॉन्ड करता है। अगर मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, आप जाइएगा चैट जीपीटी और गूगल से पूछिएगा, यही सारी जानकारी निकल के आएगी, क्योंकि हम लोग भी वहीं से रिसर्च करते हैं। स्विट्जरलैंड उसी पैसे का अमेरिकी बॉन्ड खरीद लेता है। अब सोचिए, दो तरफा मुनाफा हो रहा है। अमेरिकी बॉन्ड जब अधिक बिकेगा तो अमेरिका मजबूत होगा। जैसे आप एफडी कराए रहेंगे तो तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, उसी तरह जितने अमेरिकी बॉन्ड अधिक बाहर खरीदे जाएंगे, उसी तरह अमेरिका को सस्ता कर्ज मिलेगा, आसान कर्ज मिलेगा और अमेरिका जब चाहे तब कर्ज ले सकेगा और अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। लेकिन अगर हम सोना खरीदे ही ना, बाहर से सोना खरीदे ही ना, तो अमेरिका के पास डॉलर जाएगा ही नहीं। अगर हम विदेश घूमने ही ना जाएं तो डॉलर एक्सचेंज होगा ही नहीं। इस कठिन परिस्थिति में बाहर जाएं, इस समय ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है। इस समय डॉलर की अधिक जरूरत है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर से इसी तरह पैसे खींचता है और उसको युद्ध में लगाता है और उसी युद्ध से ईरान जैसे देश का वो विनाश करने में लगा हुआ है। इस समय अमेरिका को भी पैसे की जरूरत है और अमेरिका इसी तरह से दुनिया भर के डॉलर इकट्ठा करके अपना पैसा मजबूत करने में लगा हुआ है। अब समझिए कि ईरान जो है वो क्यों तेल को अपने स्टोरेज को
फेंक रहा है। शुरुआत में मैंने यह भी बताया कि ईरान अपना सारा पेट्रोलियम फेंक रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया क्यों फेंक रहा है, अगर तेल के कुएं से ही निकाला जा रहा है तो तेल का कुआं बंद कर दिया जाए, कुछ दिन काम ना किया जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले समझिए कि ईरान की कैपेसिटी कितनी है। ईरान के पास 3 करोड़ बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है जो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। इस समय 28 अप्रैल को ईरान अपने 30 साल पुराने जहाज नासा में लास्ट 20 लाख बैरल तेल स्टोर किया है। उसके बाद से कोई जगह बची नहीं है। 6 मई और 8 मई के बीच में जो खार्ग द्वीप आता है उससे सैटेलाइट इमेज जो ली गई है उसमें काला काला सब दिखाई दे रहा है। यह इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्हीं टैंकरों में से तेल रिस रहा है या फेंका जा रहा है या रिसाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि ईरान के पास तेल रखने की जगह ही नहीं है। अभी भी आप नहीं समझ पाए होंगे कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। यह ईरान की मजबूरी है। इसके पीछे कारण है कि कच्चा तेल जमीन के नीचे चट्टान की परतों में दबा रहता है, मौजूद रहता है। समय के साथ वहां पानी भी मौजूद रहता है जिससे वाटर इंक्रोचमेंट कहते हैं। वाटर इंक्रोचमेंट कहते हैं चट्टान और पानी के बीच में। जब मशीनें लगाई जाती हैं तो तेल के कुएं पानी में दबाव बढ़ा देते हैं। जब मशीनें बंद कर दी जाती हैं पाइपलाइन और वेल सिस्टम प्रभावित हो जाता है और दोबारा उत्पादन शुरू करना बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। मतलब अगर लगातार ईरान उस खदानों से तेल नहीं निकालेगा तो उन खदानों में पानी भर जाएगा और दोबारा उन खदानों का उपयोग ईरान नहीं कर पाएगा। और अगर उसे ईरान को दोबारा उन खदानों का उपयोग करना होगा तो फिर से पहली प्रक्रिया शुरू करनी होगी, फिर से मशीनें लगानी होंगी, फिर से नया सिस्टम बनाना होगा और वो प्रक्रिया बहुत खर्चीली होती है, बहुत महंगी होती है। समझिए कि एक फैक्ट्री बंद हो जाए अगर तो उसको फिर से शुरू करने के लिए उसमें सिर्फ एक बटन नहीं दबाना है, उस फैक्ट्री की पहली ईंट लगानी है, उस फैक्ट्री का अंतिम ईंट लगाने तक, उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट तक सब कुछ नया करना पड़ेगा। समझ रहे हैं इन बातों को। इसलिए ईरान तेल निकालना बंद नहीं किया है और ईरान में तेल भर चुका है। इसीलिए ईरान सप्लाई नहीं कर पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। इसीलिए ईरान जो है वो अपना पेट्रोलियम समुद्र में फेंक रहा है। मुझे लगता है ये तीनों चीज समझ गए होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने 5वीं बार ऐसा क्यों कहा, देश में इस समय स्थिति कैसी है और गोल्ड खरीदने से क्या फायदा और क्या नुकसान है और ईरान अपना तेल क्यों फेंक रहा है। इसी तरह की आगे भी मैं वीडियो इस पे बनाता रहूंगा। लगातार मेरी नजर इस पूरे मामले पर है। आप क्या जानना चाहते हैं, वर्तमान की व्यवस्था को आप कैसे समझना चाहते हैं, आप मुझे बस कमेंट में 2-3 शब्द लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगला मुद्दा मेरा आपके ही सब्जेक्ट पर रहे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल में ज्वाइन बटन के साथ अगर मेरे साथ आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।